जीएस ओशियन एकेडमी में आप सबका फिर से स्वागत अभिनंदन है। हमारा लगातार जीएस का टेस्ट सीरीज चल रहा है। इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें कि अगला टेस्ट भी आपको मिल सके। आज का हमारा पहला प्रश्न, जहांगीर के शासनकाल में नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी गई थी, किसे? ऑप्शन ए मीर सैयद अली को, ऑप्शन बी अब्दुल समद को, ऑप्शन सी अबुल हसन को, या ऑप्शन डी उस्ताद मंसूर को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उस्ताद मंसूर को जो है नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी गई थी। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आलवर संत था? ऑप्शन ए अप्पार, ऑप्शन बी कुलशेखर, ऑप्शन सी समंदार, ऑप्शन डी वेंकट नाथ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुलशेखर जो है आलवर संत थे। हमारा तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, भागवत धर्म का पहला यूनानी अनुगामी था? ऑप्शन ए डेमेट्रियस, ऑप्शन बी एंटियालकिड्स, ऑप्शन सी हेलियोडोरस, ऑप्शन डी मिनेंडर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हेलियोडोरस जो है भागवत धर्म का पहला क्या था? यूनानी अनुगामी था। हमारा चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न, चालाक अफगान बताकर बाबर ने हुमायूं को किसके प्रति सचेत किया था? ऑप्शन ए दौलत खान लोदी, ऑप्शन बी आलम खां लोदी, ऑप्शन सी बहादुर शाह, ऑप्शन डी शेर खां। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शेर खां के प्रति बाबर ने हुमायूं को सचेत किया था। हमारा आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, शाहजहां के काल में दक्कन की भूमि कर व्यवस्था में, यानी दक्षिण की भूमि कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर था? ऑप्शन ए आसफ खां, बी महावत खां, सी खाने जमा, ऑप्शन डी मुर्शीद कुली खां। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुर्शीद कुली खां जो है दक्कन की भूमि कर व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाला अमीर था शाहजहां के काल में। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, किस चित्रकार ने मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण आत्महत्या कर ली थी? ए अब्दुल समद, बी बसावन, सी महेश, डी दसवंत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दसवंत ने आत्महत्या कर ली थी, जो कि चित्रकार था, किसके कारण? मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, कौन सा स्थान जेतवन बिहार का प्रतिनिधित्व करता है? ए पिपरहमा, बी सहेत या श्रावस्ती, सी मेहत, डी तिलौरा कोट। तो इसका सही जवाब होगा बी, सहेत या श्रावस्ती जो है जेतवन बिहार का प्रतिनिधित्व करता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, वल्लभी में आयोजित द्वितीय जैन महासभा की अध्यक्षता किसने की थी? भद्रबाहु, हेमचंद्र, सी कुमारपाल, डी देवरिद्धि गढ़ी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जो दूसरा जैन महासभा हुआ था, कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? देवरिद्धि गढ़ी ने किया था। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, किसे सोमयज्ञ माना जाता था? अग्निहोत्र, बी अग्निष्टोम, सी पितृयज्ञ, डी श्राद्ध। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अग्निष्टोम को जो है सोमयज्ञ माना जाता था। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, मिहिर भोज शासक था किस राजवंश का? चंदेल राजवंश, गढ़वाल राजवंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, या पाल वंश। इसका सही जवाब होगा मिहिर भोज जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बीएम मालाबारी किससे जुड़े हुए थे? ए सामाजिक सुधार, बी आर्थिक विकास, सी राजनीतिक प्रगति, डी सांस्कृतिक प्रगति। तो ये सही जवाब इसका सामाजिक सुधार, बीएम मालाबारी जो है सामाजिक सुधार में सहयोगी थे, किसके? दादा भाई नौरोजी के। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, कलचूरी नरेश कौन थे? गांगे देव के सिक्कों की क्या विशेषता थी? ए अश्वारोही चिन्ह, बी हाथी चिन्ह, सी लक्ष्मी चिन्ह, डी वृषभ चिन्ह। तो इसका सही जवाब होगा सी, लक्ष्मी चिन्ह। गांगे देव के जो सिक्के थे उस पे किसका चित्र अंकित था? लक्ष्मी का चिन्ह अंकित था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निग्रंथ किन्हें कहा जाता था? ए जैनों को, बी बौद्धों को, सी वैष्णववादियों को, डी शैववादियों को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जैनों को जो है क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता था। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, W.H. मोरलैंड ने राजनीतिक इतिहास परिप्रेक्ष्य में लिखा
ए धार्मिक विकास के संदर्भ में, बी कानून के संदर्भ में, सी मिलिट्री विकास के संदर्भ में, डी आर्थिक विकास के संबंध में। तो इसका सही जवाब होगा W.H. मोरलैंड। इसका सही जवाब होगा आर्थिक विकास के संबंध में जो है W.H. मोरलैंड ने अपना इतिहास लिखा था। आज का हमारा अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? अष्टांग, बी तृष्णा, सी प्रत्युत समुत्पाद, डी अविद्या। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रत्युत समुत्पाद को बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे। औषधि वनस्पतियों के विषय में सूचना किस वेद में विस्तृत रूप से मिलती है? तो एक सरल प्रश्न आपके लिए है ये। तो इसका सही जवाब होगा, सब लोग आप जानते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। सॉरी एक मिनट, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अथर्ववेद में जो है औषधि वनस्पतियों के बारे में जानकारी दी गई है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। 19 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने बंगाल में सीधा प्रहार किसके विरुद्ध किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध, मुसलमानों के विरुद्ध, सिखों के विरुद्ध या हिंदुओं के विरुद्ध? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हिंदुओं के विरुद्ध मुस्लिम लीग ने सीधा प्रहार बंगाल में किया था। किस तारीख को? 19 अगस्त 1946 को। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। हुड़ों का उल्लेख किसके प्रशस्ति में हुआ है? समुद्र की प्रयाग प्रशस्ति में, चंद्रगुप्त के मेहरौली स्तंभ लेख में, सी कुमारगुप्त के मंदसौर लेख में, या स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में हुड़ों का उल्लेख हुआ है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। वह दल जिसने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में असहयोग किया था? ऑप्शन ए फॉरवर्ड ब्लॉक, बी हिंदू महासभा, सी साम्यवादी, डी समाजवादी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, साम्यवादियों ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में साथ नहीं दिया था, यानी क्या किया था? असहयोग किया था। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। नाना साहेब की अंग्रेजों में अप्रसन्नता का क्या कारण था? ए गोद प्रथा की समाप्ति, बी पेंशन बंद, सी बहादुर शाह के प्रति दुर्व्यवहार, डी इस्तमरारी बंदोबस्त। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पेंशन बंद के कारण जो है नाना साहब क्या थे? अप्रसन्न थे। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। पाल शासक अनुयायी थे जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, ईसाई धर्म के या यहूदी धर्म के? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पाल शासक जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। पाल शासकों के काल में व्यापारिक संबंध थे, किससे थे? ए यूरोप से, बी मध्य एशिया से, सी दक्षिण पूर्व एशिया से, डी अमेरिका से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पाल शासकों का जो है व्यापारिक संबंध दक्षिण पूर्व एशिया से था। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। सन 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? ए अबुल कलाम आज़ाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी पटाभी सीतारामैया, डी गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पटाभी सीतारामैया को हराकर सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का अध्यक्षता प्राप्त की थी। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। कौन पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? ये सरल प्रश्न आपके लिए। ए आर डी बनर्जी, बी एस आर राव, सी जॉन मार्शल, के एन दीक्षित। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राखाल दास बनर्जी, आर डी बनर्जी जो है मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे। हमारा आज का अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का उद्देश्य था? ए पिछड़े वर्गों का उत्थान, बी हिंदुओं के उदार मानवीय तत्वों को बढ़ावा देना, सी देश सेवा हेतु समर्पित कार्यकर्ता तैयार करना, या डी अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय भावना जागृत करना? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, देश के सेवा हेतु समर्पित कार्यकर्ता तैयार करना ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का उद्देश्य था। इसी के साथ ये सीरीज हमारा समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद।